एडाप्टर से हमारा गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक फ्यूज, फ्यूज के बाद मॉसफेट, मॉसफेट नंबर 1, ठीक है। ये क्या हो सकता है, पी चैनल भी हो सकता है और एन चैनल भी हो सकता है, ठीक है। फिर आएगा मॉसफेट नंबर 2, ये भी आपका पी चैनल भी हो सकता है, एन चैनल भी हो सकता है, ठीक है। फिर आएगा सी एल आर, एक रजिस्टर, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होगा, पूरे मदरबोर्ड में 19 वोल्ट पावर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। उसी तरह बैटरी से भी हमारा क्या होगा, वोल्टेज जाता है। तो बैटरी से मान लीजिए तो अगर 12 से 15 वोल्ट तक बैटरी प्रोड्यूस करता है ना। तो बैटरी के आगे भी आपको एक तो क्या मिल जाएगा, फ्यूज मिल जाएगा। फिर आपको आगे एक मॉसफेट मिलेगा, यहाँ 2 मिला तो यहाँ एक ही मिलेगा, क्या, ठीक है। मॉसफेट नंबर 1, ठीक है। ये भी आपका एन चैनल भी हो सकता है, पी चैनल भी हो सकता है। वो बोर्ड के ऊपर में, डिजाइन के ऊपर में जो होगा सर्किट आपको बता देगा। या फिर आप चेक भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना कि एन चैनल है मॉसफेट की, पी चैनल है। हाउ टू चेक एन चैनल, हाउ टू चेक पी चैनल, ये आपको पता है, ठीक है। तो मकसद है कि बैटरी का वोल्टेज यहाँ से पास करके फिर ये 12 वोल्ट जो भी है CLR तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया एडाप्टर का CLR, है ना। एक होता है बैटरी का CLR, है ना, ठीक है। और ये दोनों CLR से वोल्टेज बोर्ड में जाएगा। साथ ही साथ ये जो CLR है, ठीक है, ये आपको ऐसे करके दोनों तरफ से प्लस, है ना, ये 19 वोल्ट है, ये भी 19 वोल्ट, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टाइप का बन के, ठीक है। ये किस पे जाएगा, तो ये चार्जर आईसी पे, ठीक है। उसी तरह बैटरी से भी जो वोल्टेज आएगा वो भी कैसे आएगा, चार्जर आईसी पे आएगा। कनेक्टिविटी इसको बोलते हैं, सेंसिंग कनेक्टिविटी। चार्ज जो है बैटरी का, एडाप्टर का करंट जो है वो सेंस करने के लिए चार्जर आईसी पे जाएगा, बैटरी का करंट, एडाप्टर का करंट, ठीक है। जैसे हम चार्जर लिखेंगे, है ISL 88731, है ना, ISL 88731, ये क्या है, चार्जर आईसी है। अभी ये चार्जर आईसी का यहाँ देखो, इसमें दिखाएगा, ये देखो CSP, है ना, CSSP, CSSN पॉजिटिव, CSSN नेगेटिव, है ना। ये जो एडाप्टर से आया है तो ये क्या बन के आया, CSSP एंड CSSN, ठीक है। करंट सेंसिंग नेगेटिव, करंट सेंसिंग पॉजिटिव। ये एडाप्टर के थ्रू से आया, यहाँ ये CLR से आया। और यहाँ पर देखो CSOP CSON लिखा हुआ है, ये आया CSOP एंड CSON, ये आया बैटरी के करंट, बैटरी की तरफ से। ये देखो यहाँ से ये रजिस्टर से आया PR279 CLR, ठीक है, बैटरी CLR लिखा है ना यहाँ, CSOP1 CSON। तो ये जो है ये बैटरी का भी करंट सेंस करेगा, चार्जर का ही करते, ठीक है। तो चार्जर आईसी पे आया। उसी तरह ये हो गया आपका DC इन सेक्शन का एक ओवरऑल ओवरव्यू, ठीक है। मॉसफेट कैसे पास करेगा, ये सब जो है चार्जर आईसी का रिक्वायरमेंट पूरा होने पर ये मॉसफेट पास करके आगे चला जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं DC सेक्शन में काम क्या है, ये 19 वोल्टेज को, एडाप्टर का वोल्टेज को बोर्ड तक पहुंचाने का काम, या बैटरी का वोल्टेज को बोर्ड तक पहुंचाने का, इसको बोलते हैं DC इन सेक्शन, ठीक है। अब जो 19 वोल्ट यहाँ है ना, 19 वोल्ट यहाँ भी बना है, ठीक है। तो अब ये हम मान के चलो, ये हम अब बात करेंगे चार्जर का सेक्शन का, चार्जर आईसी का, ठीक है। अब ये चार्जर आईसी में क्या कितना वोल्टेज आया, एक 19 वोल्ट
जो एडाप्टर से डायोड से होते हुए, है ना, किसके होते हुए, डायोड, फिर एक रजिस्टर के होते हुए, एक कैपेसिटर ग्राउंड होते हुए क्या होता है, यहाँ जाता है, जिसका नाम होता है डीसी इन। यही बताए थे अभी, है ना। ये डायोड में एक तरफ से आएगा एडाप्टर का, तो एक तरफ से आएगा बैटरी से, क्योंकि बैटरी का भी तो आएगा ना, तभी तो, क्योंकि एडाप्टर से तो हमेशा लैपटॉप चलता नहीं है, बैटरी से भी चलता है। तो जब एडाप्टर हट जाएगा तो बैटरी का करंट जाएगा, ठीक है। अब ये डीसी इन सेक्शन को क्या मिला, 19 वोल्ट। अब डीसी इन सेक्शन फिर एक क्या करेगा, 19 वोल्ट यहां से क्या बनाएगा, इसका एसी इन, ठीक है। उसी रजिस्टर से एक रजिस्टर होते हुए एसी इन भी बनाएगा, है ना। अब एसी इन बनाने के लिए या तो वोल्टेज को डिवाइड भी कर सकता है, या समथिंग वोल्टेज को डायोड से कम करके भेज देगा, ठीक है। तो हमको चेकिंग क्या करना है, दोनों डीसी इन एसी इन। नंबर 1 डीसी इन भी चेक करना है, नंबर 2 एसी इन भी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में अब हम क्या चेक करेंगे, जब दोनों वोल्टेज हमारा बन गया, तब हम यहां पर चेक करेंगे एक रेफरेंस वोल्टेज वीरेफ, ठीक है। वीरेफ रेफरेंस वोल्टेज कितना बन रहा था, कम से कम 4 वोल्ट से बनेगा, ठीक है। 4 से 5 वोल्ट का वी रेफरेंस बनता है। चौथा नंबर हम यहाँ पर चेक कर रहेंगे आपका एलडीओ, जो वोल्टेज हमारा एलडीओ वोल्टेज होता है, जिसको रीजन के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। वो हमारा 5 to 6 वोल्ट होगा। कितना होगा, 5 to 6, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या चेक करेंगे ताकि हमारा चार्जर आईसी वर्क कर सके, ठीक है। तो उसके लिए ये है। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर हम चेक करेंगे एसी ओके। क्या चेक करेंगे, एसी ओके। अगर एडाप्टर से लगा हुआ है तो 3 वोल्ट, अगर सिर्फ बैटरी लगा हुआ है तो 0 वोल्ट। मतलब एडाप्टर से क्या होगा, 3 वोल्ट आ रहा है तो बैटरी से चेक करेंगे तो 0 वोल्ट आएगा, ठीक है, हो गया। अब इसमें हम चेक करेंगे छठा नंबर पे चार्ज इनेबल। अब देखो यहाँ पर इस आईसी पे, चार्जर आईसी पे एक चार्ज इनेबल का सिग्नल होगा। ये VDD SMB लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो DC इन आ गया, एसी इन आ गया, रेफरेंस आ गया, ठीक है। एलडीओ आ गया, एलडीओ मतलब यहाँ VDDP, ठीक है, एलडीओ आ गया। फिर यहाँ देखो कि ये VDD SMB जो लिखा हुआ है, ये भी आपका वोल्टेज है, ये भी इसको क्या है चाहिए, कौन सा चाहिए, क्या चीज के लिए चाहिए ये वोल्टेज, ये इसमें सप्लाई है। ये सब अगर एक भी सप्लाई मिसिंग हुआ तो क्या होगा, काम नहीं करेगा फिर आईसी, है ना। तो यहाँ ये देखो, यहाँ VDD SMB का लाइन जो है इस फेट के जरिए यहाँ 2 रजिस्टर लगा हुआ है ना। 2 रजिस्टर क्या किया है, इसके डिवाइड किया हुआ है ना। अब चार्ज इनेबल हैश, मतलब यहाँ देखो चार्ज इनेबल हैश, ये एक सिग्नल है। यहाँ पर या तो लो होगा या हाई होगा। क्या होगा, या लो होगा या हाई होगा। जब ये लो होगा तो यहाँ से जो 3 वोल्ट आ रहा है, ये रजिस्टर से जरिए ये क्या होगा, डिवाइड होगा और इसके गेट को ऑन कर देगा, मतलब चालू हो जाएगा। तो ये वोल्टेज 3 वोल्ट यहाँ से पास करके 3 वोल्ट बन के इसके अंदर चला जाएगा, राइट, जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, तो ये 3 वोल्ट को यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3 वोल्ट होना चाहिए। 3 वोल्ट होने के लिए ये चार्ज इनेबल क्या होगा, लो होगा, ग्राउंड होना चाहिए, तब जाके ये
मॉसफेट वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा चार्ज इनेबल का सिग्नल को चेक करना जरूरी है, जिसको हम लोग यहाँ पर VDD SMB बोल के नाम से भी है। हर आईसी में अलग अलग होगा, हमको रिक्वायरमेंट ये है, हमारा चेक होना चाहिए, ठीक है। ये चेक होगा, जितने भी VCC लाइन है, VCC VDDP ये सब लाइन है ना, ये सब क्या है कि आपका कोई आईसी को बाहर से आएगा तो कोई आईसी खुद जनरेट करके फिर अपने आप को लेगा। जैसे अभी हमने बात किया था कौन सा आईसी, इन LDO था ना, इसमें यहाँ देखो, जैसे ये आईसी हो गया चार्जिंग का, है ना। अब एक था, ये देखो, ये जो यहाँ ध्यान रखना, ये आईसी 3 वोल्ट ले रहा है। अब यहाँ पर देखो, इसी आईसी का पावर सेक्शन में हम देखते हैं, पावर सेक्शन ये तो हो गया डीसी सेक्शन, देखो चार्जर वाला सेक्शन, है ना। यहाँ देखो, ये हो गया चार्जर सेक्शन और ये हो गया पावर सेक्शन। नहीं, ये है क्या, नहीं ये नहीं है, हो गया पावर सेक्शन। इसमें 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनेगा, वही है पावर सेक्शन। कौन सा आईसी नंबर था रे, 51 427 था ना। ये है आईसी, है ना। ये अब यहाँ देखो, VCC आ रहा है, VCC भी चाहिए, विन भी चाहिए ना। विन का नाम है क्या, विन सप्लाई है, VCC भी सप्लाई है। यहाँ देखो, इन LDO है ना, इन LDO इन मतलब इनेबल चाहिए इसको, ठीक है। ये LDO क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, यही ना चेक किया था अभी, ये LDO है ना। तो इसी ये 6237 LDO 5, ये कितना वोल्टेज है, यहां चेक करो, देखो ये कहां जा रहा है, LDO 5 लिखा हुआ। यह देखो 5 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट यहां आ रहा है ना, 5। और यही आईसी 3 वोल्ट बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा आईसी है, ये आईसी है आपका रेगुलेटर आईसी। कौन सा आईसी, जो फिक्स आउटपुट प्रोवाइड करता है ना, जो हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जिसे 5 वोल्ट को कितना में कन्वर्ट किया, 3 वोल्ट में। तो ये आईसी है रेगुलेटर आईसी। इसी तरह से अभी हम फिर से यहाँ रिपीट आओ चार्जर आईसी का रिक्वायरमेंट में। तो चार्ज इनेबल हमारा क्या होगा, ये इनपुट है, क्या है इनपुट, ये सारे इनपुट्स हैं, अभी जो बता रहे हैं ये सब इनपुट है ना। बी रेफरेंस ये क्या है, आउटपुट है। LDO ये क्या है, आउटपुट है। AC ओके ये आउटपुट है, ये इनपुट है। मतलब आईसी को ये जब मिलेगा तो ये आउटपुट भी चेक करना है। अगर ये आउटपुट नहीं आ रहा है तो समझो आईसी में गड़बड़ी है, ठीक है। इस तरह से हम चार्जर आईसी को भी ट्रेस करेंगे, ठीक है। और ये चार्ज इनेबल सिग्नल ये क्या होगा, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। मतलब हाई का मतलब वोल्टेज आ भी सकता है 3 वोल्ट, या फिर 0 यानी कि वोल्टेज 0 भी हो सकता है। तो ये आना ना आना ये कौन तय कर रहा है, ये चार्ज इनेबल का सिग्नल ये कहाँ से आ रहा है, ये आयो 128 पिन वाला आयो जो है वो बता रहा है देना है कि नहीं देना, वही ना बताएगा चार्जर लगा कि नहीं लगा। ये सब जो सिग्नल आ रहा है AC इन, ये चार्जर आईसी को बता रहा है कि हम एडाप्टर लग गया। और यही सिग्नल यही आईसी फिर इसको भी जानकारी देगा ना, बाय द मीडियम ऑफ डेटा क्लॉक, जिसको बोलते हैं SM डेटा, है ना। आईसी में दिया है ना, डाटा क्लॉक का सिग्नल चालू होता है चार्जर आईसी से। SDA SCL लिखा था क्या, SDA SCL ये यही तो माध्यम है बातचीत करने के लिए। यहाँ देखो किसके साथ है ना, 16 नंबर पेज जो है हमारा कौन सा पेज है, आयो का पेज है, ठीक है। ये चार्ज इनेबल का जो सिग्नल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये भी हमारा देखो 16 है ना। अभी 16 नंबर पेज यहाँ पर हम डालते हैं तो देखो ये कहाँ से आता है, 16 है कौन सा, KU1 है ना, आयो है जी, यही से आ रहा है ना। ये देखो चार्ज इनेबल
है ना, आईओ से निकल रहा है। तो ये है इसका फंडामेंटल कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी अभी ओवरऑल हमको ये समझ में आया कि चार्जिंग का सिग्नल हमारा ये सब बन जाएगा, तभी जाके फिर क्या होगा, यही वोल्ट यहाँ से हमको ये 19 वोल्ट जब CLR को चला जाएगा, ठीक है, और हमारा LDO कौन सा है, LDO जनरेट हो जाएगा। ठीक है, LDO जब जनरेट हो जाएगा तो AC ओके हमारा बनना शुरू हो जाएगा। और AC ओके का वोल्टेज कौन सा है, 3 वोल्ट। और ये 3 वोल्ट जो यहाँ आ रहा है, ये कौन सा वोल्टेज आ रहा है, ये PCU वोल्टेज, मतलब PCU वोल्टेज यानी कि कौन कहाँ से निकलेगा, ये या तो पावर IC से निकलेगा या फिर कोई एक रेगुलेटर IC से बनाएगा। 3 वोल्ट PCU जो है या तो कोई रेगुलेटर से बनेगा, है ना, या पावर IC मतलब स्टैंड बाय IC बोल सकते हैं, या 3 वोल्ट 5 वोल्ट का IC भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे रेगुलेटर कैसे बना, बीन आया कौन ना 5 वोल्ट, फिर शट डाउन यानी कि इसका इनेबल सिग्नल, है ना, और एक हो गया ग्राउंड, फिर एक हो गया आउट कितना वोल्टेज, 3 वोल्ट। ठीक है, और इसी का एक फीडबैक 3 वोल्ट यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट जो है हमारा आउटपुट हुआ। ठीक, और यही वोल्टेज हमारा क्या होगा, कहाँ कहाँ जाएगा ये 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट जाएगा IO कंट्रोलर को VCC बन के, क्या VCC यानी कि VCC मतलब पावर, उसको पावर देगा, स्विच को देगा, लीड को स्विच को देगा, बैटरी कनेक्टर को देगा, है ना, ये सब को देगा 3 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। अभी हम ये तो हो गया चार्जिंग का ओवरऑल ओवरव्यू। ठीक है, ऑन डिटेल्स हम लोग ड्राइंग में तो देख ही रहे हैं कैसे जा रहे हैं। अभी जो 19 वोल्ट है ये बोर्ड में किसको गया, पहले चार्जर को गया, ये 19 वोल्ट पावर IC को भी जाएगा। ये 19 वोल्ट मॉसफेट्स को जाता है कि नहीं जाता है, कौन मॉसफेट को जाएगा, अपर एंड लोअर मॉसफेट। ठीक है, ये अपर एंड लोअर मॉसफेट क्या होता है, कोई भी IC लगा हुआ है उसके साथ एक अपर में एक मॉसफेट लगा रहता है, एक लोअर में लगा रहता है। अपर में मॉसफेट में 19 वोल्ट जाएगा, लोअर मॉसफेट के नीचे क्या होगा, ग्राउंड होगा। ये IC है। अब ये कौन सा IC है, ये अगर पावर IC है 3 वोल्ट वाला, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज बनाएगा, 3 वोल्ट। अगर ये IC 5 वोल्ट का है तो ये IC कितना बनाएगा, 5 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मॉसफेट लगा हुआ है ना, ये मॉसफेट का काम क्या है, इसके ऊपर तो 19 वोल्ट आ गया, ये मॉसफेट का काम है पल्स बनाना। ठीक है, IC अपना पल्स देगा इसको, गेट को इनेबल करने के लिए। और यहाँ पर एक क्या बना है, यहाँ फ्रीक्वेंसी बनेगा और उसके हिसाब से IC अपना तय करेगा कि कितना आउटपुट हमको इसको देना है ना, उस हिसाब से इसको ट्रिगर करेगा, इस हिसाब से उस मॉसफेट को बनेगा। बनने के बाद ये 5 वोल्ट बना, तो ये 5 वोल्ट क्या करेगा, फिर IC को बताने जाएगा फीडबैक के जरिए। ठीक है, ये 3 वोल्ट बना तो 3 वोल्ट के जरिए फीडबैक बनेगा, है ना। ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट ही बताएगा कि हाँ 3 वोल्ट बन रहा है, अगर ज्यादा बन गया तो फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये मतलब हमारा मेन थीम है कि 19 वोल्ट हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, चार्जर IC, पावर IC, मॉसफेट। ठीक है, कोर IC को भी जाएगा। ठीक है, वो ड्राइंग के हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि मेनली 19 वोल्ट हमारा इस सब IC में जाएगा ही। ठीक है, और अदर सेक्शन में जो हमारा रेगुलेटर IC जो बनाया है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये सब वोल्टेज हमारा फ्लो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सिंपल से ऐसे बता रहे हैं
कि हमारा वोल्टेज फ्लो कैसे हो रहा है बोर्ड पे। ठीक है, हमको चेक करना क्या क्या है। जब भी कोई आईसी हम चेक करेंगे तो आईसी में 3 चीज चेक करना है, 3 रूल्स है ना। नंबर 1 उसका पावर, चाहे पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितना पावर हो, सारे पावर्स को चेक करना है, राइट। उसके बाद दूसरा क्या चेक करना है, उसकी सिग्नल्स है ना। सिग्नल कौन सा, इनेबल सिग्नल, क्या, हाँ ठीक है। और तीसरा उसकी क्लॉक है ना, यानी कि पावर, सिग्नल एंड रीसेट, रीसेट बोलते हैं जिसको, यानी कि उसकी टाइमिंग, टाइमर या टर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज को हमको फ्लो करना है, तभी हमारा कोई भी आईसी वर्क करेगा। सिर्फ पावर है तो भी नहीं काम करेगा, सिर्फ ये सिग्नल है, इनेबल है तो भी काम नहीं करेगा, उसकी टाइमिंग को भी मेंटेन रखना है। ठीक है, ये भी जरूरी है, 3 चीज मिलेंगे तभी कोई काम होना है। तो ये चीज हमारा ध्यान में रखना है। ठीक है।